नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन से। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। फेड के डिसीजन से पहले वेट एंड वॉच की स्थिति में बाजार लगातार 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक। बैंक स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव। गो फर्स्ट की रेजोल्यूशन प्रक्रिया पर एनसीएलटी में कल अहम सुनवाई। कंपनी के सीईओ कौशिक होना ने हमसे खास बातचीत में कहा, जब तक इंजन नहीं मिलेंगे ऑपरेशन रहेंगे बंद। गो फर्स्ट संकट से वाडिया ग्रुप स्टॉक्स में कमजोरी। बॉम्बे बर्मा 5% लुढ़का। बॉम्बे डाइंग में 1.5% का दबाव। साथ ही एक्सपोजर वाले सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 2 से 4% टूटे। नहीं थम रही रेल स्टॉक्स की रफ्तार। रेलटेल, आईआरएफसी, आरवीएनएल में 4 से 10% की जबरदस्त तेजी। साल के उच्चतम स्तरों पर पहुंचा आरवीएनएल। मनापुरम फाइनेंस के शेयर में भारी बिकवाली। शेयर 12% से ज्यादा टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। कंपनी के दफ्तरों पर ईडी के छापे की खबर। और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त पर होगी सख्ती। G20 की बैठक में आईएमएफ पेश करेगा रेगुलेशन का रोड मैप। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी और लगातार तेजी दिखाने के बाद बाजार आज थोड़ा सा नरम है। फेड मीटिंग आउटकम पर नजरें बनी हुई हैं। 25 बेसिस पॉइंट के हाइक की तो आशंका बनी हुई है, लेकिन कमेंट्री क्या रहेगी आगे के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एक तरफ बैंक क्राइसिस, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन, क्या रुख रहता है आगे का ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि बाजार ज्यादा दबाव में नहीं है, थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। 18,000 के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। 18,100 के नजदीक निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक हालांकि 100 अंक नीचे है, लेकिन वॉलेटिलिटी साफ तौर से मार्केट में दिख रही है। लोअर लेवल से अगेन थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। कंपैरेटिवली मिड कैप्स की हालत बेहतर है। हरे निशान में मिड कैप्स 45 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट मिड कैप्स में काफी सारी पॉकेट्स आपको दिखाई देंगी, जहां पर काफी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे इस समय, तो ज्यादातर सेक्टर्स प्रेशर में ही है। थोड़ा बहुत रिलीफ आपको रियल्टी में दिखाई देगा, कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशन में दिखाई देगा। बाकी तमाम सेक्टर्स थोड़े प्रेशर में ही ट्रेड कर रहे हैं। बढ़ने और गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर की ही है। ऑल्दो अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स में जाएंगे तो बहुत सारी पॉकेट्स दिखाई देंगी जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। रेलवे स्टॉक्स का भी हमने हेडलाइन में जिक्र किया। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स यहां पर बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप संकेत भी देखेंगे इस समय ग्लोबल बाजारों से, तो अमेरिका के फ्यूचर्स भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से भी कोई खास संकेत इस समय है नहीं। तो ऐसे में रिमेनिंग सेशन के लिए लेवल्स कौन से रहेंगे इंपॉर्टेंट, इस पर करते हैं बातचीत। उसके बाद आगे मैनेजमेंट से भी चर्चा करेंगे और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन गावा साहब नमस्कार, बताइए इंडेक्स पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए। ऐसा है कि इंडेक्स एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है और डायरेक्शन मिसिंग है। एक दिक्कत है इंडेक्स में, एक तो 2 दिन से बहुत अच्छी तेजी देखी, थोड़ा स्ट्रेच हो चुका ऑन द अपसाइड। उसके बाद आज जो गैप डाउन खुला है उसका एक पैटर्न उभर कर आया है, वो है आइलैंड रिवर्सल। तो आइलैंड रिवर्सल एक नेगेटिव पैटर्न, क्योंकि जहां पर बना हुआ है यहां पर एक नेगेटिव पैटर्न है। अगर ये गैप फिल नहीं हुआ और कल लो लेवल देखे तो और भी लोअर लेवल आते दिनों में देख पाएंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं है, इतना है कि कोशिश कर सकते हैं अपनों का गैप क्लोज करने की। गैप होता है या नहीं डिफिकल्ट है। मेरे ख्याल से स्किप अवॉइडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को अवॉइड कर देना चाहिए, सिंपल। तो इंडेक्स पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, रेंज में फंसे हुए हैं और खरीदारी का ट्रेड तो डेफिनेटली इन लेवल से नहीं लेना है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि ये खबर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है। दरअसल अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी क्रिप्टो करेंसी खरीद फरोख्त पर सख्ती होगी। क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती में यूएस, यूके समेत 20 देश शामिल होने वाले हैं। और डिटेल्स लेते हैं, चलते हैं सीधे लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण बताइए, क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब अगला कदम क्या होने वाला है, क्या है पूरा अपडेट?
देखिए, दरअसल सरकार ने तो पहले ये मन बनाया था क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन सरकार को एहसास हो गया कि सिर्फ भारत में पाबंदी लग जाती है तो इसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि दूसरे देशों से क्रिप्टो करेंसी लोग खरीद सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। तो अब जो है, मुझे जो जानकारी मिले उसके मुताबिक सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से जो भी आप खरीद फरोख्त करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की, उस पर पाबंदी तो नहीं लगेगी, लेकिन उस पर सख्ती की जाएगी। उसके लिए ठोस रेगुलेशन निकल कर आने वाला है। और ये रेगुलेशन सिर्फ भारत नहीं ला रहा है, बल्कि G20 के जितने भी सदस्य हैं, चाहे यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, जापान हो, यूरोप हो, सभी लोगों ने एक तरह से सहमति दे दी है कि हम इस पे रेगुलेशन लाएंगे। रेगुलेशन एक बेहतर उपाय है, लेकिन रेगुलेशन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इस रूपरेखा के लिए जिम्मेदारी दी गई है आईएमएफ को कि आईएमएफ ये रूपरेखा पेश करे क्रिप्टो करेंसी को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। और जुलाई के दूसरे हफ्ते में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली G20 के वित्त मंत्रियों की और सेंट्रल बैंक के रेगुलेटर के गवर्नर्स की। उस बैठक में आईएमएफ अपना पेपर मसौदा रखेगा, उस मसौदे पर सहमति बनेगी और सहमति बनने के बाद G20 के जितने भी सदस्य देश हैं वो अपना रेगुलेशन लाएंगे। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन लाने का रास्ता लगभग साफ होता दिख रहा है। ओके, चलिए, तो ये एक्सक्लूसिव खबर और इस पर सहमति बन चुकी है, जैसे कि यहाँ पर लक्ष्मण ने बताया भी। और अब जो अगली मीटिंग होगी वो 14 से 18 जुलाई के बीच गांधीनगर में होगी, और जिस पर इसको पूरा फाइनल एक स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन रेगुलेशन बनेगा और अब आसान नहीं होगा अगर आप बाहर से भी क्रिप्टो करेंसी की खरीद करते हैं तो ये एक कदम उठ सकता है बड़ा। शुक्रिया आपका लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए, और इम्पोर्टेंट खबर इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन आगे बढ़ेंगे।